दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ पशुपति व्रत के बारे में। पशुपति व्रत जो कि भगवान भोलेनाथ का ही व्रत है, भगवान शिव का जो स्वरूप है, पशुपतिनाथ का स्वरूप, इनको स्मरण करते हुए और उनका ध्यान करते हुए ये व्रत किया जाता है। इस व्रत में भगवान भोलेनाथ की ही पूजा की जाती है और ये व्रत सोमवार के दिन किया जाता है। पर ये व्रत जो है इतना अधिक प्रभावशाली है कि इस व्रत के करने से बहुत ही शीघ्र हमारी कामनाएं जो है वो पूर्ण हो जाती है। किसी भी संकट में आप चिड़े हो, चाहे आप कर्ज में घिरे हो, घर का अभाव है, शिक्षा में आपको सफलता चाहिए, व्यापार में आपको घाटा हो रहा है, परेशान है आप, सफलता चाहते हैं व्यापार में आप, घर परिवार में कोई बड़ी परेशानी हो, कोई बहुत बड़ी समस्या हो, तो इसके लिए आपको जानिए कि आप पशुपतिनाथ का व्रत करें। पशुपति व्रत जिसे कहा जाता है, शीघ्र ही आपकी समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाती है। ये व्रत अगर आपके वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी आ रही है, जैसे दाम्पत्य जीवन में कोई ऐसी परेशानी है जिसको आप किसी को बता नहीं पा रहे हैं, आप बहुत अभी परेशान हैं, तनाव अति नौबत आ जाती है, अगर विवाह में कोई परेशानी होती है, तो ऐसी स्थिति में भी अगर आप ये व्रत करते हैं तो वह शिव से आराधना करते हैं अपने वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने की, निश्चित ही आपको बहुत ही शीघ्र सफलता प्राप्त होती है। विवाह में कोई बाधा आ रही है और विवाह में बहुत अभी देरी हो रही है, तो भी आप ये व्रत करें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। संतान प्राप्ति में कोई बाधा है या फिर आप किसी भी ऐसी कामना से वंशिज की आराधना करना चाहते हैं और चाहते हैं कि बहुत ही शीघ्र आपको इसका फल प्राप्त हो, तो आपको पशुपति व्रत करना चाहिए। पशुपति व्रत करने से बहुत ही शीघ्र कामना पूर्ण हो जाती है। तो इस व्रत के नियम क्या है, व्रत हमें कब से शुरू करना चाहिए, कितनी व्रत करनी चाहिए, पूजा विधि क्या है, उद्यापन कब और कैसे करें, सभी बातें मैं आपको आज की इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। बात करें पशुपति व्रत के बारे में, तो जैसा मैंने पहले बताया, ये व्रत सोमवार के दिन होता है। जैसे हम सोमवार का व्रत करते हैं और प्रदोष का व्रत करते हैं, त्रयोदशी का व्रत करते हैं, जो कि भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए भी किए जाते हैं, तो ये व्रत भी उस तरह का ही एक व्रत है जिसमें बहुत ही शीघ्र कामना पूर्ण हो जाती है। तो माना जाता है कि इस व्रत को करने से हर प्रकार की समस्या से मुक्ति मिल जाती है। अगर आप किसी ऐसे घोर संकट से घिरे हुए हो जिससे कि आपको निकलने का रास्ता नहीं दिख रहा है, आप बहुत अधिक अंधेरा महसूस कर रहे हैं, असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप बहुत अधिक मानसिक रूप से परेशान हैं और अपनी परेशानी आप किसी को भी नहीं बता पा रहे हैं, तो आपको पशुपति का व्रत जरूर करना चाहिए। इस व्रत को करने से हर प्रकार के संकटों से मुक्ति मिल जाती है। तो घोर संकटों से मुक्ति दिलाने वाला है ये व्रत और बहुत अभी प्रभावशाली है। तो कब से शुरू करना चाहिए, इसमें ऐसा कोई विधान बिल्कुल नहीं बताया गया है कि आप इस व्रत को इस महीने से शुरू करें या उस महीने से ना करें, या फिर आप शुक्ल पक्ष से करें या कृष्ण पक्ष से करें, क्योंकि ये व्रत इतना अधिक प्रभावशाली है और जैसा कि मैंने शुरू में नहीं बताया, घोर संकटों से मुक्ति दिलाने वाला है। तो ऐसा तो नहीं है ना कि विपत्ति जब भी आएगी हमें पक्ष देख कर आएगी या मन्ना देख कर आएगी, तो हम उस हिसाब से उस व्रत को करें कि अभी मुसीबत आएगी और फिर 6 महीने बाद जब समय आएगा तब हम भोलेनाथ की आराधना करेंगे। ऐसा नहीं है। भोलेनाथ का ही एकमात्र ऐसा मंदिर है जो भी 24 घंटे खुला रहता है, कभी भी उसके पट बंद नहीं होते हैं और 24 घंटे तो बम भोलेनाथ की आराधना की जा सकती है, पूजा की जा सकती है। तो इस तरह से ये व्रत है, आप किसी भी महीने के किसी भी पक्ष से इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। सोमवार का दिन होना चाहिए और जब भी आपको लगता है कि मैं बहुत अभी परेशान हूं, आप इस व्रत की शुरुआत सोमवार से करें। वो चाहे कृष्ण पक्ष हो, शुक्ल पक्ष हो या कोई भी महीना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस व्रत में ऐसा कोई विधान नहीं बताया गया है। अब बात करते हैं कि कितने व्रत करने चाहिए। तो देखिए, जैसा कि इस व्रत का नियम है, सिर्फ 5 व्रत करिए और आपकी कामना पूर्ण हो जाती है। 5 व्रत, क्योंकि ये व्रत इतना अभी प्रभावशाली है, 5 व्रत में ही समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। तो इस व्रत के नियम क्या है ये जान लेते हैं, क्योंकि इतना प्रभावशाली जब ये व्रत है तो इसके नियम और पूजा विधि को ध्यान से पालन करना बहुत आवश्यक है। जिस दिन आपको ये व्रत करना हो, जिसे आपने आज सुनिश्चित किया कि आप इस सोमवार से ये व्रत करना चाहते हैं, आपकी ये परेशानी है, इस परेशानी से आपको मुक्ति चाहिए, तो भगवान भोलेनाथ की शरण में आपको जाना है। समर्पित भाव से आप भूल जाइए कि आपके आसपास कोई भी ऐसा है जो आपकी मदद कर सकता है। तो आप पूरी तरह से सिर्फ भगवान भोलेनाथ को ही समर्पित होकर ये व्रत करेंगे कि अब आपके अलावा कोई नहीं है। जब इस तरह से आप व्रत करेंगे
पूरी तरह से भगवान पर ही आपको डिपेंड हो जाना है कि आप ही अब मेरी मदद करेंगे, इस समस्या से मुझे बाहर निकालेंगे। मन भी इस संकल्प के साथ आप इस व्रत को शुरुआत करेंगे। तो सुबह जल्दी उठे सोमवार के भी और स्नान इत्यादि कर लें, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। वस्त्र का ध्यान से किस्म रहता है कि आपको काले वस्त्र धारण ना करने पड़े, तो बहुत अच्छा रहता है कि आप सफेद वस्त्र धारण करके पूजा करें। अगर पुरुष है तो, और महिलाएं हैं तो कोई भी दूसरे रंग पहनने, लेकिन काले और नीले रंग ना पहने, कोई भी हल्का रंग ना पहन के भगवान शिव की आराधना करें, तो बहुत ही शीघ्र आपकी कामना पूर्ण होती है। अब आपको स्नान इत्यादि करने के बाद सबसे पहले अपने घर में सूर्य देव को जल देना है, और जो मिट्टी की पूजा आप करते हैं वो आप कर लीजिए। उसके बाद आपको शिवालय जाना है, भगवान शिव के मंदिर जाना है, जहां पर शिव और उनका पूरा परिवार एक साथ रहता है। ऐसे किसी मंदिर में जाएं जहां शिवलिंग हो, और शिवलिंग के साथ ही भगवान भोलेनाथ का जो पूरा परिवार होता है वो सब हो, वहां पर आपको जाना है। पूजा में आपको सामग्री क्या चाहिए होती है? भगवान भोलेनाथ को जो प्रिय वस्तु है हम सब जानते हैं, भान धतूरा बिल्वपत्र चाहिए, पंचामृत की जरूर चाहिए भगवान भोलेनाथ के अभिषेक के लिए, जो कि दूध, बेसी, घी, शहद सब मिलाकर बनता है। गंगाजल होना चाहिए पूजा में, और जिक्र भी सामग्री भगवान भोलेनाथ को प्रिय है वो सभी सामग्रियां आप उपलब्ध कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध है लेकर आप उसे भोलेनाथ के मंदिर चले जाएं। जाकर आप अभिषेक करें, भगवान भोलेनाथ की पूजा करें। वहां बैठकर आप भगवान शिव के मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। इस तरह से पूरे समय देखते आप मंत्र जाप करें। मंदिर में पूजा सा, मंदिर में मंत्र जाप का फल बहुत अधिक प्राप्त होता है, इसलिए मंदिर में ही पूजा करना है। आपके घर में शिवलिंग है, बेशक आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको मंदिर जरूर जाना है, क्योंकि जैसा मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ है कि अगर आप लोग घर में पूजा करते हैं और मंदिर में पूजा करते हैं, इस दोनों पूजा में बहुत फर्क होता है, और आप महसूस भी करेंगे मंदिर जाकर बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून महसूस होता है। तो वहां की पूजा का फल भी हमें कई गुना प्राप्त होता है। 5 ही सोमवार आपको गैप करना है, जैसा कि आप जानते ही हैं बहुत शीघ्र कामना पूर्ण होने वाली है। तो आपको मंदिर जाना होगा और मंदिर में ही भोलेनाथ की पूजा करनी होगी। दिन भर आपको व्रत रहना है। आप फलाहार व्रत कर सकते हैं, जैसे कि आप फल वगैरह ले सकते हैं पूजा से लौटने के बाद। जब पूजा करके आए उसके बाद आप घर में फल वगैरह ले सकते हैं, इससे पहले आप कुछ भी ना ग्रहण करें। हमें आतर फलाहार करनी, पूरे दिन व्रत रहने हैं, और शाम की पूजा फिर आपको करनी है। तो शाम की पूजा प्रदोष काल में होती है। जैसे हम सोमवार के व्रत में करते हैं शाम की पूजा प्रदोष काल में, या फिर जो त्रयोदशी का व्रत होता है, प्रदोष का व्रत होता है, उसमें भी पूजा प्रदोष काल में ही होती है। तो शिव जी की पूजा का प्रदोष काल में ही विधान है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव प्रदोष काल के समय में शिवलिंग में स्वयं विराजित होते हैं, इसलिए प्रदोष काल में जब भगवान शिव की पूजा की जाती है तो उसका फल हमें बहुत अधिक प्राप्त होता है और हमारी कामना बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाती है। तो आपको प्रदोष काल में क्या करना है? जो थाली आप सुबह लेकर गए थे उसी थाली में आपको 6 दिए लगाने हैं। मिट्टी के दिए ले सकते हैं आप, उसमें घी डालकर और बत्ती लगाकर आपको लेकर जाना है। मिट्टी के दिए नहीं है तो आप आटे के दिए भी बना सकते हैं, और उसे ले जाकर आपको उसी थाली में रखना है। प्रसाद बनाना है भगवान भोलेनाथ के लिए, जो कि कोई भी मीठी चीज आप बना सकते हैं। चूरमा बना सकते हैं, जो कि आटे की पंजीरी रोटी है वो बना सकते हैं। खीर बना सकते हैं, चाहे तो चावल की, साबूदाने की, मखाने की, कोई सी भी खीर बनाने। वह कोई भी मीठी सामग्री लेकर आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। तो शाम को आप स्नान करके और साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके ही मंदिर जाएंगे, ये सभी सामग्री लेकर। और भगवान भोलेनाथ की पूजा के लिए आप चाहे तो जो सामग्री सुबह थी वो सभी सामग्री है, जैसे कि धूप, दीप, नैवेद्य, अक्षत, बिल्वा पत्री, ये सभी चीजें आपको मंदिर लेकर जाना है। शाम के समय फिर आप पूजा करनी है, अभिषेक करना है, और चाहे तो पंचामृत से फिर से अभिषेक कर सकते हैं, नहीं तो गंगा जल से। और इस तरह से पूजा के बाद आपको जो आप दिए लेकर गए थे उसमें से 5 दिए आपको मंदिर में ही जलाना है। भगवान शिव के पास ही आप मंदिर में दिए जलाए। शिव मंदिर में आपको 5 दिए जलाने हैं। एक दिया आपको अपने जो थाली है उसमें ही रहने देना है, उसे जलाना नहीं है। किसाक की आपको 3 हिस्से करने हैं, जैसे कि हम 16 सोमवार के व्रत में करते हैं। तो 3 हिस्से करना है। 2 हिस्सा आपको मंदिर में छोड़ना है और 1 हिस्सा आप अपनी थाली में ही रखें। पूजा करने के बाद जब आप शाम को पूजा कर ले भगवान शिव की मंदिर में जाकर, विधिवत पूजा करने के बाद आप मंत्र जप कर हुए पूजा करें। पूरे दिन भी आपको नमः शिवाय का इस मंत्र पर जप करते रहना है। मंदिर में भी जितना संभव हो मंत्र जप करें। पूजा के बाद आपको घर आना है। घर जब आप लौट कर आते हैं तो जो दिया आपने थाली में दे रखा है वो दिया आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर जलाना है। कैसे जलाना है?
जब आप घर में आते हैं और घर का जो एंट्री होती है आपकी, तो वहां से जो आपका दाहिना हाथ है, घर में घुसते हुए आपका जो दाहिना हाथ पड़ता है जिस तरफ, उस तरफ आपको वो दिया जलाना है। द्वार के बाहर, मुख्य द्वार के बाहर वो दिया जला देना है और से आपको घर के अंदर आ जाना है। घर में आते आप वो प्रसाद जो आप लेकर आए हैं उसे आपको लेना है। चाहे किसी प्रसाद के साथ आप मीठा भोजन भी ग्रहण कर सकते हैं। कुछ भी खाना जो सात्विक बना हो वो आप ले सकते हैं। नमक नहीं लेना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बिना नमक का मीठा भोजन आप उस प्रसाद के साथ ही खा सकते हैं। नहीं तो सिर्फ प्रसाद खाकर रहना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं। जिस भी तरह से आपको करना है, ये 5 सोमवार के ये नियम है। मतलब हर सोमवार का जो नियम होगा पूजा का यही होगा। इसी रीति से आपको सुबह उठ के पूजा करनी है, शाम को पूजा करनी है, दिए इसी तरह से आपको लेकर जाने हैं। और ऐसे ही हर सोमवार को आपको एक दिया वापस लाना है जो अपने घर पे बाहर चढ़ाना है। 5वें व्रत के दिन इसका उद्यापन होता है। तो उद्यापन की विधि क्या है? जब आप 4 व्रत कर लेते हैं तो 5वें व्रत के दिन यानी 5वें सोमवार के दिन फिर आप सुबह मंदिर जाएंगे, पूजा विधि आपकी वही होगी। शाम की भी पूजा विधि आपकी वही रखनी है। शाम को थाली में पूजा सामग्री भी आपकी सेम होगी, जैसे कि धूप, दीप, नैवेद्य, बिल्वपत्ते, ये सब चीजें जो भगवान शिव को प्रिय है आप जरूर उपलब्ध कराएं। हर चीज कोशिश करें चढ़ाने की, क्योंकि भगवान शिव की पूजा में जो पूजा सामग्री होती है उसका बहुत अधिक महत्व होता है। सभी संकटों को हर लेती है वो पूजा सामग्री जो हम भगवान शिव को अर्पित करते हैं। भांग, धतूरा, बिल्वपत्र, ये हमारी समस्याओं को समाप्त करने के लिए ही होता है। तो प्रयास करें कि आप सभी सामग्रियां उपलब्ध हो, और ना होएगा तो आप मानसिक रूप से उसे अर्पित करें भगवान भोलेनाथ की पूजा में। अब जो आपको उद्यापन के दिन करना है एक्स्ट्रा, वो मैं आपको बता देती हूँ। आपको एक नारियल लेना है। उस नारियल में आपको मौली लपेटना है। 7 बार मौली लपेटे, और मौली लपेटते हुए आप अपनी मनोकामना, जिस भी कामना से आपने व्रत किया है, वो मनोकामना बोले, और इस तरह से आपको वो मौली लपेट देना है उस नारियल के पास। नारियल पानी वाला होना चाहिए, जगह वाला नारियल जो पूजा वाला होता है वो आपको लेना है। और अपने साथ लेकर जाना है आपको 108 बेल पक्के। अब बेलों तक अगर 108 ना मिले तो क्या करें, ये प्रश्न बहुत अधिक आता है। तो देखिए, बेल पत्ते मिल जाते हैं। वैसे तो हर जगह ही बिल्वपत्र के वृक्ष मिल जाते हैं, बहुत आसानी से मिल जाते हैं। अगर हम पूरा प्रयास करें तो देखिए समस्या भी तो कितनी बड़ी है आपकी। जब आप ये पशुपति व्रत कर रहे हैं तो आप ऐसे ही बिना प्रयास के मत बोले कि आपको बिल्वपत्र नहीं मिल रहे हैं। प्रयास कीजिए कि आपको बिल्वपत्र मिल जाए। कई बार आप जैसे फूल जहां से लेते हैं उस फूल वाले को बोलेंगे तो वही बिल्वपत्र उपलब्ध करा देते हैं और आप उनसे बिल्वपत्र ले सकते हैं। तो पहले आप प्रयास करें कि आपको बिल्वपत्र ना मिले, बिल्वपत्र मिल जाए, और मिल जाए तो आप उसे भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें। कम संख्या में अगर मिल जाते हैं, जितना संख्या में मिल जाए उतना आप ले, और उसके बाद आप 108 संख्या पूरा करना चाहते हैं तो आप उसे धो ले। किसी बिल्वपत्र ऐसा होता है कि हम चढ़ाने के बाद दोबारा उतार कर भी उसे धोकर चढ़ा सकते हैं। तो दोयोतक आपको लेना है, आप भगवान भोलेनाथ को अर्पित करना है एक बिल्वपत्र आपको। शाम को मंदिर जाएं, वही 5 छिड़ी आपको लेकर जाने हैं, 5 दिए वहां जला दे, और उसके बाद वो नारियल मौली लपेट कर भगवान शिव के मंदिर में ही रखना है आपको। तो शिवलिंग के ऊपर में चढ़ाया जाता है नारियल, कभी भी आप साइड में रख दे, जो बेबी होती है बनी हुई वहां पर रख दे। बिल्वपत्र आपको एक बिल्वपत्र उठाना है। सास तुरंग बिल्वपत्र होना चाहिए, और उस बिल्वपत्र को आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है। अगर आपके पास समय हो, संभव हुआ आपसे, तो सब पर ओम नमः शिवाय लिख दे, तब तो सर्वश्रेष्ठ है। पर अगर नहीं कर पाते हैं तो ऐसे ही ओम नमः शिवाय बोल एक आप भगवान शिव के मंदिर में शिवलिंग पर इसे अर्पित करें। आपकी जो भी कामना है मन में भगवान शिव को स्मरण करके दे, बोझ के दे। इस तरह से आपको 5वें सोमवार के दिन पूजा करनी है, और ये सभी चीजें भगवान शिव को अर्पित करनी है। छका दिया और एक हिस्से का प्रसाद आपको लेकर घर आना है, और उसी तरह से आपको अपने मुख्य द्वार पर बाहर वो दिया जला देना है जैसे हर बार जलाते हैं, और प्रसाद का एक हिस्सा आपको घर में आकर खा लेना है। आज भी आपको नमक नहीं खाना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आज भी आपको मीठा भोजन ही लेना है। तो आप इस व्रत को 5 सोमवार करें इसी तरह से। और आपको जो उद्यापन कर रहे हैं उस दिन आपको घर से लेकर जाना है मंदिर में। जब आप सामग्री लेकर जा रहे हैं तो उसी के साथ आपको कुछ दान की सामग्री भी लेकर जानी है, जैसे कि दान ले सकते हैं चावल, आटा, सब्जियां, फल, दक्षिणा। ये जैसे एक आदमी के खाने की सामग्री आप कुछ हमदावे से या आपकी जैसी शक्ति हो, जैसी सामर्थ्य हो, उस हिसाब से आप दान की सामग्री निकाल लें। आप चाहे तो 10 की भी दे सकते हैं,
कुछ भी जो आप दान करना चाहते हैं, आज आप दान कर सकते हैं, दूध भी ले सकते हैं, कच्चा दूध का पैकेट भी लें। तो इस तरह से जो भी सामग्री आप दान करना चाहते हैं, मंदिर में ले जाकर ये सामग्री आप वहां के पुजारी को दे दें। ये बहुत जरूरी है दक्षिणा निकालना। तो ये आपको 5 सोमवार तक इस तरह से व्रत करना है और 5वें सोमवार को इस विधि से ही उद्यापन करना है। अब ये व्रत इतना अभी प्रभावशाली है कि इस व्रत को करने से सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि अगर स्त्रियां इस व्रत को कर रही हैं तो वो किस तरह से करें, क्योंकि अगर इस बीच में उनकी जो पीरियड्स आ जाते हैं तो उस समय में व्रत को कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो देखिए, इस व्रत को कोई भी कर सकता है, स्त्री पुरुष लड़के लड़कियां सभी कर सकते हैं। लेकिन जो महिलाओं का एक समय होता है जिस समय में वो नहीं कर पाती हैं व्रत, तो ऐसे में भी आपको व्रत करना है। व्रत खंडित हो जाएगा अगर आप व्रत छोड़ेंगे तो व्रत आपको करना है। पूजा आप स्वयं नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर घर में कोई व्यक्ति है जो आपके बदले पूजा कर सकता है तो आप उससे पूजा करवाने। जैसे अगर आपके हस्बैंड है तो आप उनसे पूजा करवा सकती हैं, अपनी माँ से या सास से, जो भी घर में अगर कोई पूजा करने वाला ऐसा व्यक्ति है जो आपके बदले पूजा कर भी मंदिर जाकर, तो आप पूजा करवा लें। अब अगर कोई पूजा करने वाला नहीं है तो आप पूजा नहीं करेंगी, लेकिन व्रत जरूर आपको करना है। नहीं तो व्रत खंडित होगा। तो पूजा नहीं करें, मानसिक रूप से आप भगवान की आराधना करते रहें और ध्यान करते रहें और ये व्रत रखें। और अब आपको व्रत करना है 6, क्योंकि अब आपका एक व्रत ऐसा हो गया जिसने आपने बिल्कुल भी पूजा नहीं की। अगर कोई आपके बदले पूजा कर दे पाए तो आपका ये व्रत माना जाएगा, लेकिन अगर आप कोई भी व्रत के दिन पूजा करने वाला नहीं है तो ये व्रत माना नहीं जाएगा, काउंट नहीं किया जाएगा। तो आप इस व्रत को काउंट ना करें, आप एक व्रत और करने और 6 व्रत करने आप, और फिर अपने व्रत के दिन आप जो पूजा कर सकती हैं जिस तरह से, उस तरह से आप पूजा आराधना करें। भगवान की पूजा में आप प्रार्थना कर लें, अपनी क्षमा प्रार्थना कर लें। तो बहुत ही शीघ्र जो भी हमारी गलतियां होती है भगवान भोलेनाथ क्षमा कर देते हैं, क्योंकि भगवान है वो और हम से गलतियां होती हैं, हम मनुष्य हैं तो गलतियों से ही बने हुए हैं। तो हमारी गलतियां भगवान बहुत ही शीघ्र क्षमा कर देते हैं। आप प्रार्थना करें, पूजा करें इस तरह से। और इस व्रत को करने में सिर्फ एक ही चीज का आपको ध्यान रखना है कि आप पूरी तरह से समर्पित भाव से, मतलब भगवान ही एकमात्र सहारा है, ऐसे भावना के साथ आपको ये व्रत करना है। तो आपकी हर कामना निश्चित ही पूर्ण होती है। तो उम्मीद करती हूँ पशुपति व्रत से जुड़ी हुई ये विशेष और महत्वपूर्ण जानकारी आपको जरूर अच्छी लगेगी। वीडियो आपके लिए अच्छी हो, आपको हेल्पफुल हो, ये थोड़ी सी भी आप चुनिए तो इसे लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।